Today we'll start with one of the important chapters. We are generally getting into class 12th. This is the chapter which we'll be studying in detail in class 12, but introduction is here. So base is very much important, guys. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों बेस तैयार करना. अगर बेस स्ट्रॉन्ग बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कैसे काम चले. आज हम डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे. होता क्या है डिफरेंशिएशन और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा वो भी समझाऊंगा, पर पहले हमें बेसिक समझना है कि डिफरेंशिएशन है क्या, और ये सब हम पढ़ेंगे लिमिट्स के हेल्प से. ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. So guys, let's get going and starting with this part, the most important part. आज आपको सिखाने वाला हूँ मैं, आपके लिए ये ढूंढा मैंने, ठीक है ना. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अब इसको पूरा प्रैक्टिकली समझना है क्या डिफरेंशिएशन. ये जो कर्व है कोई भी फंक्शन है, मतलब एक सिंपल सी कर्व बनाई हुई है, कोई भी कर्व है. समझ रहे हैं बात को आप? कर्व सबको दिखाई दे रही है, सब समझ रहे हैं. अब आपको धीरे धीरे और भी बहुत कुछ समझना है और मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा गाइस. मैंने एक पॉइंट P मार्क कर देना है. अब आप देखो मैंने एक पॉइंट P मार्क कर दिया. ये पॉइंट आपको डायग्राम में दिख रहा होगा CF, C. मतलब क्या हुआ? अब देखो मैंने बोला ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स. क्या है ये फंक्शन? y इक्वल टू एफ एक्स. एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मैंने C ले लिया. ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस पे है? ये जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चा, दिस पॉइंट इज ऑन विच एक्सिस? एक्स एक्सिस. बात समझ में आई? ये जो पॉइंट है मैंने C पॉइंट ले लिया, तो C पॉइंट पे वैल्यू y की क्या होगी? अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, एट x इक्वल टू C, y will be equal to f of c. Do you agree? Do you agree कि at y equal to x equal to c, y will be f of c. तो ये हाइट p पॉइंट पे जो हाइट है वो f of c है और x कोऑर्डिनेट c है. किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे. ऑल बच्चा शुड बी क्लियर. अब बच्चा देखो मैंने एक पॉइंट q ले लिया. अब सुनो, इसको ध्यान से समझाता हूं, टेंशन नहीं, आराम से रुको, समझ जो. मैंने ये जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स से बढ़ा दिया. मतलब मैं C पे था, एक स्मॉल चेंज बोलूंगा, मैंने C से लेके डेल्टा एक्स बढ़ गया, तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई एक्स की? C प्लस डेल्टा एक्स. मैं किसी पॉइंट पे था, यहां पे C वाले पे, इस C पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे आया, तो आई ट्रेवल्ड दिस डिस्टेंस. इसको मैंने कहा डेल्टा एक्स. डेल्टा इज ए स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटा सा मैंने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया. एकदम ठीक. तो अब मैं कौन से पॉइंट पे आ गया एक्स के बच्चे? मैं आ गया C प्लस डेल्टा एक्स पे. समझ में आ गया? एक्स की वैल्यू क्या हो गई? C प्लस डेल्टा एक्स. तो जब x C प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा तो बच्चा y की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ C प्लस डेल्टा एक्स. आया समझ में? y की जो ये वैल्यू है वो C प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी. समझ में आ रहा है गाइस? C प्लस डेल्टा एक्स. तो ये जो y की वैल्यू है ये C प्लस डेल्टा एक्स है और ये x. आप सबको ये बात समझ में आ गया होगा. प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, इस कर्व पे पहले हम एक पॉइंट P पे थे, समझ में आ गया. फिर मैं थोड़ा x के अलोंग आगे बढ़ा तो y की भी हाइट आ गई, तो हम लोग अब एक नए पॉइंट Q पे आ गए जिसपे C प्लस डेल्टा एक्स है. आई होप इतना क्लियर होगा. किसी को कोई डाउट अगर है यहां तक तो प्लीज बता दो मेरे को चैट बॉक्स में, किसी को भी डाउट है. अब देखो गाइस, P से Q आ गए. अब आप देखो एकदम प्लीज आराम से, ठीक है. तो मैं एक सीकेंट लाइन बना रहा हूं गाइस, सीक्रेट लाइन नहीं, सीकेंट लाइन. देखो P से पास करती हुई ये ग्रीन कलर की, तो खैर जैसी भी है, तुम्हें ये सीकेंट लाइन दिखी कि नहीं? ये सीकेंट लाइन दिखी कि नहीं गाइस? ये सीकेंट लाइन दिख गई ना? ठीक है, ये सीकेंट लाइन चली गई. अब आपको देखो मैं प्रैक्टिकल मतलब समझाना है, क्या करना है अभी. अच्छा, अब मैं एक डेल्टा y है, डेल्टा y क्या है? y में चेंज. अब एक चीज देखो, x C था, अब C प्लस डेल्टा x हो गया. तो अगर तुम्हें कोई x की वैल्यू में चेंज पूछेगा ओरिजिन से, ओरिजिन क्या है मैं बता देता हूं मेरे बच्चे.
ये मेरा ओ ओरिजिन है। तो अगर कोई x के बारे में चेंज पूछेगा तो तुम्हें दिख रहा है ये जो मेरा डिफरेंस है वो है। तो y में भी कोई चेंज होगा, देखो बच्चे, ठीक है, मैं ये ले आता हूं। अब आप देखो डेल्टा x और डेल्टा y मार्क कर दिया है। किसी को कोई डाउट है? ऊपर जो कर्व में fc और इसके बीच डिफरेंस है, दैट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ y। पहले y की वैल्यू fc थी, अब fc प्लस डेल्टा x हो गया। तो डेल्टा y सबको समझ में आ गया क्या होगा मेरे बच्चों? डेल्टा y समझ में आ गया क्या होगा? पहले y की वैल्यू में क्या चेंज है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि डेल्टा y होगा फाइनल वैल्यू, क्या है हाइट, एफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा गाइस, सबको समझ में आ गया? नहीं आया कोई बात। तो ये जो डिफरेंस है वो y की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, बोले तो ये वाला डिफरेंस समझ में आया ना, ये डेल्टा y आ गया आपका। और क्या है मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आपको भी समझ आ रहा होगा। p से q में पहले p पे हाइट fc थी, अब हाइट f ऑफ c प्लस डेल्टा x हो गई। इतना समझ में आया गाइस कि नहीं? आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, p और q सेकेंड लाइन पे है, मैं देखो आपको एक टैंजेंट लाइन बना के दिखाता हूं। क्या ये टैंजेंट लाइन बनी हुई दिखी सबको? ये इस कर्व पे टैंजेंट लाइन होगी, सबको समझ आ गया टैंजेंट लाइन बन गई है, सबको समझ में आ गया टैंजेंट लाइन बन गई है। अब एक बात तुमको नोट करनी है, मैं 2 बार एनिमेशन चला के दिखाऊंगा, अब आपको बहुत प्यार से देखनी है। अभी बीच में कुछ नहीं लिखना, पहले आपको ऑब्जर्व करना है, ना चैट पे लिखना है कुछ ना कुछ, पहले समझो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, होले होले होले, देखो होले 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 होले, मैं क्या कर रहा हूं समझ आ रहा है गाइस? मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, Q और P को करीब लाते जा रहा हूं। ध्यान से देखना है, जब Q P के करीब आएगा तो क्या हो जाएगा, आजा आजा आजा, आ गया, एंड ये दोनों का मिलन हो गया। तो आपने ऑब्जर्व किया, मैं फिर से दिखाता हूं, होले होले होले, ये देखो, ये मेरे P भाई साहब थे ना, इन P भाई साहब को देखो, इनका मिलन देखो, Q P के पास आ रहा है, देखो Q P के पास आ रहा है, देखो क्या क्या कम हो रहा है, डेल्टा x को देखो कैसे कम होते जा रहा है, डेल्टा x को देखो, और ये सीकेंट लाइन को देखो क्या बनते जा रही है, देखो ना ये सीकेंट लाइन, होले होले होले, धीमे धीमे देखो, धीमे और धीमे, एकदम समझ में आ गया ना। जब Q P के पास आ रहा है तो टेंजेंट लाइन आके एकदम सीकेंट लाइन में मिल जाती है, और जो डेल्टा x है वो ऑलमोस्ट 0 के करीब आ जाता है, आ जाता है ना, ये देखो। फिर से दिखाता हूं लास्ट टाइम, आई हैव स्टार्टेड मूविंग, देखो डेल्टा एक्स को देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम हो रहा है, 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 ठक 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 ठक। ये सीकेंट को देखो क्या हो रहा है, हाँ जैसे जैसे ये क्यू पी के पास आ रहा है, ये देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो कितनी छोटी सी रह गई है, और थोड़ा सा और पास आ गया तो ऑलमोस्ट ये हो जाता है। आई सपोज आपको इतनी बात समझ में मेरी आई होगी, होपफुली आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन यू दिस। चलो अब चैट पे लिखो कोई डाउट है? अब हौले हौले आगे चलते हैं, धीमे धीमे हौले हौले, धीमे धीमे हौले हौले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अले बाबा आ जाओ जी, आ जाओ। देखो बच्चा, y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी पॉइंट है, बात समझो। एक, अब मैंने y को डेल्टा y से बढ़ाया, फिगर देख लो y और डेल्टा y, तो x में भी कोई करस्पॉन्डिंग चेंज आया, वो आया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो c के जगह मान लो कोई भी पॉइंट x है, तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई पॉइंट है, और ये एक रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है। अब अगर मैं 2 - 1 करूंगा,
तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई आ जाएगा, और ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। आपको पता है x के जगह मेरे फिगर में c है, तो c के जगह मैं कोई भी पॉइंट x ले रहा हूं, मतलब ये जो c है इसको मैंने x मान लिया, तो ये f ऑफ x हो गया। आई सपोज सबको समझ में आ गया होगा। तो ये x प्लस डेल्टा x ले लूं तो ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। सो एट एनी पॉइंट x द वैल्यू विल बी x कॉमा एफ एक्स। जब मैं डेल्टा x से बढ़ूंगा तो ये आएगा। तो जब x को मैंने डेल्टा x से बढ़ाया, अब आप देखो ये डेल्टा x से बढ़ा तो क्या y भी नहीं बढ़ा क्या? ये देखो क्या y में चेंज नहीं आया? तो y में भी चेंज आया। तो व्हाट इज डेल्टा y? द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y। जब हम y को डेल्टा y से चेंज किया तो x में भी एक चेंज आया, उसको मैंने कहा डेल्टा x। अब ये y और y कट गया, सो व्हाट डू यू गेट? डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। एकदम समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ये वाली। और ये जो डिफरेंस है आपको पता है क्या है, वहां पे डेल्टा वाई है। अब मैं अगर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करता हूं तो आरएचएस में भी डिवाइड, दोनों तरफ को मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहा हूं। अब एक बात बताओ बेटा ध्यान से, जब क्यू पी के पास आ रहा था तो डेल्टा एक्स कहां जा रहा था? ठीक है, आई विल अगेन टेल यू टू वॉच। देखो क्यू पी के पास आ रहा है, देखते जाओ देखते जाओ, डेल्टा एक्स को क्या हो रहा है? क्यू पी के पास आ रहा है, डेल्टा एक्स को क्या होते जा रहा है? देखो देखो, क्यू पी के पास आ रहा है, मुझे बताओ डेल्टा एक्स क्या हो रहा है? समझ में आया? समझ में आया? ये आया, ठीक है। नाउ आई टेल यू समथिंग वेरी प्रैक्टिकली हियर। अब समझ में रखो, समझ में रखो, एक मिनट। ये मैं एक लाइन बनाता हूं पी क्यू के लिए, यहां पे कोई एंगल थीटा ले लेते हैं। मेरे को एक बात बताओ बेटा, टैन थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा इज बेसिकली डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। समझ में आ गया टैन थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्यों है? ये वैल्यू क्या है? डेल्टा वाई, और ये वैल्यू क्या है? डेल्टा एक्स। टैन थीटा क्या है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। समझ में आया? टैन थीटा इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। सबको समझ में आ गया कि टैन थीटा इस फिगर में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है। और अगर मैं देखूं तो ये नीचे एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल से थीटा बनेगा, तो जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है ये स्लोप ऑफ पी क्यू है। स्लोप ऑफ पी क्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है। किसी को कोई डाउट? एकदम साफ साफ दिख रहा है कि स्लोप टैन थीटा होता है। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया कि स्लोप क्या होता है, टैन थीटा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। ये देखो ये पैरेलल है लाइन एक्स एक्सिस के, तो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है। तो टैन थीटा स्लोप होता है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बात समझ में आई? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है? स्लोप ऑफ पी क्यू। अब एकदम ध्यान से समझना, एज क्यू अप्रोचेस पी, मुझे बताओ अब क्यू अप्रोच पी होगा तो डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो होगा कि नहीं? बोलो। जब क्यू पी के पास आएगा तो क्या डेल्टा एक्स जीरो के पास आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? आएगा। तो जैसे जैसे क्यू पी के पास आएगा, ये क्या है? स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। एक बार लास्ट टाइम देखो, ये क्यू पी के पास आ रहा है, आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो जो स्लोप ऑफ पी क्यू है वो अब स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट नहीं बन गया? जब क्यू पी के पास आ गया तो ये क्यू पी के पास आ गया तो ये स्लोप ऑफ कॉर्ड किसके बराबर हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर। ठीक है,
अब सुनो यहां पे जो लिख रहा हूं, एज क्यू अप्रोचेस पी स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है ना, एज क्यू अप्रोचेस पी स्लोप ऑफ पी क्यू डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। सो अब देखो बेटा यहां लिमिट, ध्यान से देखो बेटा यहां मैं दोनों तरफ लिमिट ले रहा हूं, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0, बोथ आर इक्वल, सो आई एम टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। और लिमिट क्या लिया कि ये डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0 है। समझ में आया बच्चे? दोनों तरफ लिमिट ले लिया, दोनों तरफ लिमिट ले लिया, दोनों तरफ। अब ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है? मैंने आपको बताया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है? स्लोप ऑफ पी क्यू। जैसे डेल्टा एक्स अप्रोच 0 है तो क्यू और पी मर्ज हो जाते हैं, तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है क्या बन रहा है बेटा? क्या बन रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट बन रहा है। क्या बन रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बन रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बन गया बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और वो किसके बराबर है? ये राइट। किसके बराबर है? ये राइट क्वांटिटी। तो ये जो राइट में हमने क्वांटिटी निकाली है, ये लिमिट के टर्म में स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, ये स्मॉल चेंज, इसको हम डिफरेंशिएशन में ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसको लिमिट हट जाती है और हम लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि जो डेल्टा एक्स है वो किसी बहुत स्मॉल क्वांटिटी dx के बराबर हो जाएगा और डेल्टा वाई dy के बराबर हो जाएगा। नाउ दे आर अप्रोचिंग 0, दे आर नॉट इक्वल टू 0। ये जो मतलब होता है कि जब डेल्टा x बेटा खूब 0 के पास आता है, ये रेशियो कोई dy, d इज वेरी स्मॉल चेंज। बेटा सुनो, ये जो d है ना, ये d सुनो, ये dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y। dy का मतलब इंस्टेंट चेंज, एकदम एक मोमेंट पे जितना करीब आया क्या है। और ये जो dx है ये डेल्टा x के बराबर है। तो जो dy है वो डेल्टा y के बराबर है और जो dx है वो डेल्टा x के बराबर है। तो जब डेल्टा x 0 के पास आ जाएगा, इस रेशियो को हम dy बाई dx डिफाइन करते हैं। और ये जो dy बाई dx है ये कुछ नहीं है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। समझ में आया? तो चलिए अभी इसको और मैं डिटेल में बताता हूं। स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों? ऑल क्लियर? ओके, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन सी द स्क्रीन। फटाफट लिख दो, दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है ना? बस ठीक है, 1 मिनट। ओके, नाउ जस्ट सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फटाफट आ जाओ। नाउ सी आई विल एक्सप्लेन अगेन। दिस इज डेल्टा वाई एंड दिस इज आवर डेल्टा एक्स। अब मैं आपको कह रहा हूं ये मैं अगर x ले लूंगा तो ये fx हो जाएगा और ये c प्लस डेल्टा एक्स के बजाय x प्लस डेल्टा एक्स एंड ये भी f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, मतलब x के जगह अगर हम कोई वैल्यू c ले लें। नाउ से y इक्वल टू fx इज एनी पॉइंट। तो अगर y को मैं डेल्टा y से इंक्रीज करता हूं, y को मैं डेल्टा y से इंक्रीज करता हूं तो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज x में ये आ रहा है f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। समझ में आया? नाउ if I subtract the two equations, what am I going to get? Y plus delta y minus y. Y plus delta y minus y and f of x plus delta x minus fx. So this gets cancelled. What do you get? Delta y is equal to f of x plus delta x minus fx. ये आ रहा है। नाउ आप यहां पे देखो, मैं ये स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, सबको दिख रहा है? अब तो स्ट्रेट लाइन बन गई। ये एंगल थीटा है, इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है।
तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा जो है वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा कि नहीं, tan थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एकदम। तो मैं ये लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू is equal to delta y by delta x as q approaches p। अब आपको समझ में आ रहा है कि q अप्रोच p होगा, ये देखो बेटा q जब p अप्रोच होगा तो नाउ यू कैन सी ये डेल्टा x कहां अप्रोच हो रहा है, देखो डेल्टा x कहां अप्रोच हो रहा है, आपको समझ में आ गया, वेरी ऑलमोस्ट, ये बस इस टेंस पे छोड़ देते हैं। हाँ अब आपको समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूं, यस, कि एज क्यू अप्रोचेस पी, एज क्यू अप्रोचेस पी डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। तो जब क्यू पी के अप्रोच करेगा, ये स्लोप ऑफ पी कॉर्ड पी क्यू था, तो ये जो क्वांटिटी है ये स्लोप ऑफ क्या बन जाएगा, टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट। और ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है इसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। जब डेल्टा एक्स जीरो अप्रोच हो जाएगा तो ये जो क्वांटिटी है बहुत छोटी हो जाएगी, कोई डी वाई बाई डी एक्स। तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा दैट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट। क्या आएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट। अब आप बोर्ड पे देखो, ये मेरी क्वांटिटी डेल्टा वाई है, इसको मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं, डेल्टा एक्स से। तो बच्चे दोनों तरफ मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ रहा है जो यहां आ रहा था, सो लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दोनों तरफ डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब जब डेल्टा एक्स जीरो अप्रोच कर रहा है, डेल्टा एक्स क्या अप्रोच कर रहा है, जीरो। मैंने आपको समझाया कि जब डेल्टा एक्स जीरो अप्रोच करता है, आपने खुद देखा कि ये क्यू पी में मर्ज कर जाता है, जो कॉर्ड था वो टैंजेंट बन जाता है। एज क्यू अप्रोचेस पी डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, सो दिस कॉर्ड बिकम्स टैंजेंट। और ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसकी स्लोप थी, पी क्यू की। अब किसकी स्लोप बन जाएगी, ये टैंजेंट की। किसकी स्लोप बन जाएगी, टैंजेंट की। तो इसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव होता है। और ये राइट में उसका फॉर्मूला है लिमिट से कैलकुलेट करने का। और ज्योमेट्रिकली अब आपसे कभी भी कोई पूछता है तुम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हो तो क्या निकालते हो, डी वाई बाई डी एक्स कुछ नहीं होता, स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है। क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट। किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, दैट इज एट एक्स कॉमा एफ एक्स, एट एक्स कॉमा एफ एक्स। आई होप इट इज नाउ क्लियर टू ईच एंड एवरी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस फटाफट, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड राइट लेटर ऑन। वी हैव लॉस्ट लिटिल टाइम, प्लीज टेक फटाफट स्क्रीनशॉट एंड आई विल मूव अहेड। डेरिवेशन नहीं आएगा, I have just explained you to understand. Only thing which you need to understand is what is dy by dx. Whenever we find dy by dx, जो भी कर्व होती है हमें डिफरेंशिएट करने को दिया है। डिफरेंशिएट का मतलब उस कर्व में चेंज निकालने को बोला है। चेंज का मतलब जब y में कोई चेंज आएगा और x में कोई चेंज आएगा उसका मतलब होता है। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होगा, तो आप ये देखिए, चेंज के लिए 2 पॉइंट चाहिए तो P और Q ले लिया। तो इसमें हम चेंज कैसे निकालेंगे, इसमें हम चेंज निकालेंगे राइट के फॉर्मूले से। ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों होता है अभी ये भी बताएंगे, क्योंकि ये स्क्रैच से शुरू करते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और मैं फटाफट क्वेश्चंस में जा रहा हूं भाई गाइस। प्रोसीजर ये है, अभी मैं आपको कराऊंगा। फटाफट ले लिया, शुड आई मूव, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, जल्दी बताओ गाइस, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? अरे यार जल्दी, ओके राइट।
परफेक्ट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो नाउ वी हैव कम बैक टू आवर क्लास. ठीक है, हम लोग अपनी क्लास में वापस आ गए और अब आपको इसका मतलब समझ में आने लगेगा. ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल बच्चे? फर्स्ट प्रिंसिपल. ये जो मेथड है दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसको डेल्टा मेथड कहते हैं. क्या कहते हैं? डेल्टा मेथड, जो अभी हम कर रहे हैं. और इसको कहते हैं एब इनिशियो मेथड. एब इनिशियो का मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. एब इनिशियो मेथड. कौन सा मेथड? एब इनिशियो मेथड. ओ मेथड मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि इसमें जब हम डेरिवेटिव और चेंज निकालते हैं हम स्क्रैच से निकालते हैं. क्या निकालते हैं? स्क्रैच से. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम शुरू से. अब मैं आपको कोई क्वेश्चन कराता हूं, आपको इसको मतलब समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मेथड. ठीक है, पहले आप क्वेश्चन देखोगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड ये है क्या. फाइंड डेरिवेटिव है ना, ऑफ y इक्वल टू बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर विथ आर टी, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x. किसके रेस्पेक्ट में चेंज? डेरिवेटिव का मतलब चेंज निकालना. तो हमको किसके रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है ये पता होना चाहिए. यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये लिखा हुआ होगा तभी ये मेथड लगाना है, नहीं तो हम बाद में अभी 2 क्लास के बाद छोटा मेथड सीखेंगे तो वो लग जाएगा. अब आप देखो फर्स्ट प्रिंसिपल के एक एक स्टेप बहुत आराम से करेंगे. देखो बेटा, सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो. लेट डेल्टा x बी स्मॉल चेंज इन x. समझ में आया? डेल्टा x एक छोटा सा चेंज लिया है x में. लेट डेल्टा x बी स्मॉल चेंज इन x. देन डेल्टा y is corresponding change in y. Corresponding change in y. ठीक है, डेल्टा x भी स्मॉल चेंज इन x, देन डेल्टा y भी स्मॉल चेंज इन y. अब समझो y क्या हो गया? डेल्टा y से बढ़ जाएगा. x किससे बढ़ेगा बेटा? आप देखो q पॉइंट क्या था? x प्लस डेल्टा x है, तो q के जगह ये आ जाएगा. भाई x के जगह x प्लस डेल्टा x रख दोगे. y डेल्टा y, सॉरी ये डेल्टा x नहीं है बच्चे, डेल्टा y. तो y में डेल्टा y से चेंज आया तो x में डेल्टा x से चेंज आ गया. छोटा सा चेंज है. ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई. आपको 2 माइनस 1 करना है हमेशा. तो y प्लस डेल्टा y माइनस y किया तो RHS हुआ x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये कैंसल आउट हो गया, डेल्टा y ये रह गया. डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या आएगा बच्चे? x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर. ये देख लो दोनों तरफ वही प्रोसेस. अब लिमिट लेंगे दोनों तरफ. लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग 0, दोनों इक्वल है तो सेम लिमिट ले सकते हैं. लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग 0.
इसको हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, डायरेक्टली लिखेंगे और राइट में जो है आंसर आएगा। अब राइट का आंसर आपको समझा दूं, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, जस्ट थोड़ा सा लिमिट की इनिशियल क्लासेस में चलो मेरे साथ, आओ। लिमिट x अप्रोचिंग a को याद करो, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a किसके बराबर आया था बच्चे? n a टू द पावर n माइनस 1। ये आया था कि नहीं? ये आया था। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, यहां पे dy बाई डी एक्स, देखो बेटा x के जगह x प्लस डेल्टा x है और a के जगह x है। देखो x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर फॉर्म बना रहा हूं गाइस। नीचे देखो ध्यान से, नीचे देखो x माइनस a, क्या ये समझ में आ गया? फॉर्म बन गई हमारी। आप देख लो x टू द पावर n, ये x और ये a के जगह क्या है? x है और x के जगह क्या है? x प्लस डेल्टा x, तो होता है n a टू द पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ? n के जगह क्या है? 2, a के जगह क्या है? x, तो दैट इज 2x। तो dy बाई डी एक्स 2 आया। मतलब जानते हो y क्या था बच्चे? आपका y क्या था? y था एक्स स्क्वायर। तो जब मैं एक्स स्क्वायर में चेंज निकाल रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, तो वो आ रहा है 2x। मतलब मैंने ये एक्स स्क्वायर कैसे आया? इस y के जगह एक्स स्क्वायर रखा। क्यों रखा? आप देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है। आया समझ में गाइस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस कि ये कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? तो ये प्रोसीजर जो होता है निकालने का, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, क्योंकि हम पूरा डिराइव करके निकाल रहे हैं। एक चीज और बता दूं बेटा, dy बाई डी एक्स, प्लीज देखो यार यहां पे, प्लीज देखो, इसको हम f डैश एक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? f के आगे एक डैश, f डैश x का मतलब dy बाई डी एक्स है। समझ में आया? और बेटा मैं बता दूं फॉर्मूला क्या है f डैश x का, देख लो इधर। f डैश x का फॉर्मूला है लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। आप देखो यही मैंने डिराइव कराया आपको। अब आप देख लो कि अगर कोई कर्व, देखो इधर y इक्वल टू एफ एक्स है, तो जब आप y प्लस डेल्टा y करते हो तो आप क्या करते हो? f ऑफ x प्लस डेल्टा x करते हो कि नहीं? दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो डेल्टा y आता है, माइनस करके, दोनों को माइनस करके। देख लो ये डिफरेंस ऊपर, यही तो चीज आई है, ये डेल्टा y है। क्या है? ये डेल्टा y है और डेल्टा y को मैंने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, तो dy बाई डी एक्स आ गया। और एक चीज और बता दूं बेटा, सम बुक्स विल यूज h, देयर इज नो डिफरेंस। मतलब देखो f डैश एक्स, सुन लो इधर, डेल्टा x यूज नहीं करते, वो कहते हैं h अप्रोचेस 0। डेल्टा x के जगह क्या ले लिया? h, तो क्या हो जाएगा? x प्लस h, मतलब डेल्टा x ना लिख के वो h लिख देते हैं। कई बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ डेल्टा x दे हैव सब्स्टिट्यूटेड व्हाट मेरे बच्चे? h। तो इवन दिस फॉर्मूला इज ओके। मतलब f डैश एक्स का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। और 12th में पढ़ाऊंगा, अगर मैं पढ़ाता रहा तब तक रहा आपके साथ, राइट हैंड डेरिवेटिव, वहां लेफ्ट हैंड भी होता है। अभी उतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, पर 12th में इसका यूज जरूर आता है। समझ में आया बच्चों कि 12th में इसका यूज जरूर आता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी नाउ? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके